हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनटीयू क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटीयू क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो है ब्लड ग्रुप। मीन्स यहाँ पे हम ब्लड ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हम इसके पहले वाले वीडियो में हम ब्लड के बारे में देखे थे, अब हम इसमें ब्लड ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे मानव जाति में जो ब्लड को कैटेगराइज किया गया है, टाइप्स में बांटा गया है, ये कितने प्रकार के ब्लड वहां पे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते हुए चलेंगे। क्योंकि इसमें जब रुधिर का आदान प्रदान किया जाता है ब्लड का, जैसे ब्लड डोनेट लोग करते हैं, तो किस टाइप का ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस टाइप के व्यक्ति को क्या कर सकता है, दे सकता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं कि जैसे ए टाइप का ब्लड ग्रुप जो होता है वो ए को देता है, बी टाइप जो होता है बी टाइप को देता है। ठीक है, और ए बी जो होता है सभी टाइप से लेता है और ओ जो होता है सभी को देता है। तो ये कैसे होता है, ठीक है, किसके कारण? यहाँ पे ब्लड ग्रुप की जो पहचान करेंगे वो किसके प्रेजेंट के कारण या फिर होने के कारण वहां पे हम पहचानते हैं, इसके बारे में फुल डिटेल से यहाँ पे समझेंगे। और इनके एंटीजन एंटीबॉडी इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं, इसके बारे में देखेंगे। और एक यहाँ पे टॉपिक आता है जैसे पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव किसके कारण यहाँ पे होता है उसके बारे में देखेंगे, जो आरएच फैक्टर होता है। मीन्स यहाँ पे वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो आप लास्ट तक इसमें बने रहेंगे जिससे आप इसमें दिए गए सभी जानकारी को आसानी से समझ सकें। तो चलिए आइए इसमें शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे सामने कुछ डायग्राम में दिख रहा होगा, ठीक है, कुछ फिगर में हम आपको दिखाएं जो पहले से ही क्या किए, शो कर दिए। वो इसलिए क्योंकि इसको बनाते तो थोड़ा समय लगता, तो समय को सेव करते हुए हम वहां पे क्या किए, इसको पहले से यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ आप देख रहे होंगे, कुछ संरचनाएं दिख रही, स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिटेल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको हम ब्लड में जब बताए थे कि ब्लड के कार्पसल्स रुधिराणु के बारे में बताए थे। ठीक है, रुधिराणु में आपको 3 बताए थे, ठीक, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे हम चर्चा जिसकी करने वाले हैं वो है आरबीसी सेल्स, अर्थात जो आपका ब्लड है, ब्लड में उपस्थित जो आपके कार्पसल्स हैं, ठीक है, रुधिराणु, उसमें से हम आरबीसी को क्या करेंगे, लेंगे। अब आरबीसी आप देखे थे कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो वहां पे आपको बताए थे 5 मिलियन या 50 लाख। ठीक है, और बताया था इसका जीवन काल 120 दिन। ठीक, इसका जो स्ट्रक्चर होता है आपका देख सकते हैं, ऐसे सर्कुलर यहाँ पे गोल टाइप में रहेगा और बीच में धंसा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे आप एक टॉफी आता है, अल्पेनलीबे टॉफी आता है, तो आप देखेंगे उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल आरबीसी के जैसे मिलता हुआ नजर आता है। ठीक है, मीन्स वो सर्कुलर मोटा सा रहेगा और उसके अंदर क्या रहता है, थोड़ा धंसा हुआ रहता है, गोल टाइप का दबा हुआ, और पीछे थोड़ा उभार टाइप का रहता है। तो आप संरचना देख सकते हैं इस टाइप से होता है। जैसे आपका ये मान लीजिए गोल टाइप का संरचना है, तो ये आपका इधर ऐसे धंसा हुआ इस टाइप से। ठीक है, अगर साइड से उसको देखेंगे तो इस तरीके से हमें क्या होगा, वो नजर आएगा। ठीक है, समझ आया? जैसे ये संरचना हम आपको यहाँ पे दिखाए हैं, तो इसके बीच में ये गोला सा दबा हुआ रहेगा, एक तरफ क्या हो। या फिर आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, पेड़ा आता है जो बनता है मिठाई में, वो भी आप समझ सकते हैं, उसकी भी स्ट्रक्चर जो होती है आपको आरबीसी। तो आरबीसी का जो हम स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें हम कुछ देखेंगे, आरबीसी के ऊपर कुछ पाया जाता है। ठीक है, तो वो जो पाया जाएगा उसी के उपस्थिति या ना उपस्थिति के कारण, मतलब उपस्थित अनुपस्थिति के कारण वहां पे क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे कि इसमें कौन सा ग्रुप कैसा है। तो चलिए आइए देखते हैं। आरबीसी, ये सभी मान लीजिए क्या है, आरबीसी सेल्स हैं। ठीक है, ये जो रेड कलर का हम यहाँ पे शो किए हैं, ये सभी क्या आरबीसी सेल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एक एंटीजन और एक एंटीबॉडीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंटीजन को समझ लेते हैं, एंटीजन है क्या। ठीक है, तो एंटीजन, क्योंकि एंटीजन से ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहचान करेंगे कि किस टाइप का हमारा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि ब्लड ग्रुप टेस्ट कैसे किया जाता है, तो हमारा वहां पे ब्लड ग्रुप पता कैसे चलता है, इसकी भी हम वहां पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एंटीजन क्या है? एंटीजन आप देखेंगे एक प्रकार का ये क्या है, आपका प्रोटीन ही है, अर्थात एंटीजन जो है आपका प्रोटीन से ही क्या होता है, बना होता है। ठीक है, ये हमारे ब्लड में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब ब्लड में कहां पाए जाते हैं, तो आरबीसी सेल के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये 2 टाइप से भी एंटीजन होते हैं, 2 टाइप से आप बोल सकते हो कि एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल जैसे हमारे अंदर, ठीक, मानव जात में जो ब्लड में पाया जाता है, हमारे शरीर में जो पाया जाता है, वो हो गया आपका इंटरनल। ठीक है, और बाहर कुछ ऐसे भी फैक्टर टाइप के होते हैं, ठीक है, फैक्टर एंटीजन, जो वो क्या होते हैं, हमारे अंदर जो पाए जाते हैं एंटीजन, उनसे बिल्कुल क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है,
तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एंटीजन है आपका यहाँ पे जो पाया जाएगा और जो बाहर होगा उसमें अंतर क्या है। देखिए हमारे आरबीसी के ऊपर एंटीजन पाए जाते हैं और बाहर के जो एंटीजन होते हैं वो जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंगाई हो गए, जिसको हम कवक बोलते हैं, ठीक है, एल्गी हो गए, ये सभी क्या होते हैं आपके सूक्ष्म जीव होते हैं जो किसके रूप में हम उसको जानते हैं, एंटीजन के रूप में। अर्थात एक बाहरी फैक्टर है, कारक है, जो क्या करेगा हमारे शरीर के बॉडी के अंदर यदि इंटर करेगा, प्रवेश करेगा, तो ये कुछ ना कुछ गलत इफेक्ट हमारे अंदर क्या करता है, डालता है, पहुंचाता है, ठीक है। तो यही है, आपके दो प्रकार से देख सकते हैं कि एक बाहरी एंटीजन, एक अंदर क्या है जो हमारे ब्लड में आरबीसी सेल्स के ऊपर पाया जाता है। तो चलिए यहाँ पे अब देखते हैं, यदि हमारे आरबीसी सेल्स के ऊपर, आपको देखना है आरबीसी सेल के ऊपर इनके स्ट्रक्चर में यदि गोल घुंडी नुमा संरचना, जैसे आपको यहाँ पे दिखाए हैं, एक स्ट्रक्चर दिखाए इसके ऊपर ऐसे, जैसे आप देखते हो कोरोना का स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे देखते हो, अगर ऐसा संरचना आपको आरबीसी सेल के ऊपर दिख रहा है तो हम उसको वहां पे पहचानते हैं कि ये किस टाइप का ब्लड ग्रुप है, ए टाइप का। किस टाइप का है, ए टाइप। अब यहाँ पे हम लिख लें इसका नाम, ये किस टाइप का हुआ, ए टाइप का। अर्थात आरबीसी सेल के ऊपर उसमें एक एंटीजन पाया जा रहा है, वो किस टाइप का एंटीजन है, तो ए टाइप का है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे ए टाइप का, ए टाइप, ठीक है। तो ए टाइप का एंटीजन अगर यहाँ पे पाया जा रहा है, इस टाइप का गोल घुंडी नुमा संरचना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ए टाइप का ब्लड ग्रुप, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे हम दूसरा देखेंगे, यदि इसकी संरचना जो है, ठीक है, जो इसके ऊपर यदि ब्लड के आरबीसी के ऊपर, ब्लड में आरबीसी के ऊपर अगर देखेंगे, अगर ऐसी संरचना पाई जाती है, ये त्रिभुज के आकार का दिख रहा है या फिर कहीं पे आपका बर्फी के आकार का भी दिखता है, तो अगर ऐसी संरचना वहां पे आपको दिखाई दे रहा है तो वो हम उसको पहचानेंगे कि वो किस टाइप का है, तो बी टाइप का है, ठीक है, बी टाइप का, बी टाइप। अर्थात बी टाइप का पाया जा रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, बी ब्लड ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। ए टाइप में क्या है, गोल घुंडी नुमा संरचना, और बी टाइप में आपका क्या है, त्रिभुज के आकार का है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बी टाइप का ब्लड ग्रुप हो गया। उसके बाद यदि आप नेक्स्ट वाले में जाएंगे, दोनों संरचनाएं आपको वहां पे मींस ये एंटीजन, दोनों प्रकार के एंटीजन आपके इस आरबीसी सेल के ऊपर पाए जाएंगे। यदि दोनों प्रकार का इस पे पाया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ए बी। कौन सा हो जाएगा, ए बी टाइप का ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहां पे देखेंगे, नेक्स्ट वाले में चलेंगे, चर्चा करेंगे, तो कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं मानव जात में जो लोगों के बॉडी में वहां पे ब्लड पाए जाते हैं, तो उनपे आरबीसी के सेल के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। अर्थात अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो नन है, कोई नहीं है, ठीक है, इसका मतलब जीरो है आप बोल सकते हो, या फिर सीधा हम इसको क्या बोलते हैं, ओ टाइप का बोलते हैं। किस टाइप का बोलते हैं, ओ टाइप का, ठीक है। ये ओ टाइप का आपका क्या हो गया, ब्लड ग्रुप, ठीक। तो इस प्रकार से 4 ब्लड ग्रुप, ठीक है, 4 समूहों में क्या किया गया, इसको बांटा गया है। वो ए है, बी है, ए बी है और ओ है, ठीक है, ये 4 है। अब इसको पहचाना कौन था, तो यहां पे इसको भी हम देख लेते हैं, वैज्ञानिक जैसे बोलते हैं। तो ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने सन 1901 ईस्वी में, किस ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, क्या नाम था इनका, लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, यहाँ पे इसके बारे में बताया था। अर्थात ब्लड ग्रुप को जो बांटा गया है वो किसने बांटा, तो लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने 1901 ईस्वी में क्या किया था, इसको यहाँ पे इसकी क्लासिफिकेशन को यहाँ पे समझाया था, समझे थे और बताए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपके ब्लड ग्रुप जो है ए बी और ओ यहाँ पे क्लियर होते हैं। किसकी वजह से यहाँ पे क्लियर होते हैं, तो वो होता है आपका पहचान जो होता है वो एंटीजन के माध्यम से। अगर यहाँ पे ए टाइप का पाया जाए तो ए, ठीक है, बी टाइप का पाया जाए तो बी ब्लड ग्रुप, और यहाँ पे दोनों पाया जा रहा है साथ में तो ए बी, और नहीं पाया जा रहा है तो वहां पे क्या होगा, आपका ओ टाइप का ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका एंटीजन के बारे में। अब यहाँ पे देखते हैं हम एंटीबॉडीज के बारे में दिखाया गया है कि हमारे ब्लड में ये एंटीबॉडीज क्या होते हैं, अर्थात हमारे बॉडी में जो ब्लड में बनेगा एंटीबॉडीज वो है क्या, इसका वर्क क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम ये भी देख लेंगे, तो ये जो आपका ब्लड ग्रुप है इसको हम एबीओ टाइप का भी ब्लड ग्रुप, जैसे हम पढ़ते हैं तो किस टाइप का ब्लड ग्रुप पढ़ रहे हैं, तो वो है एबीओ टाइप का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी ओ टाइप, ठीक है। एबीओ टाइप का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लड ग्रुप के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब आइए यहाँ पे हम एंटीबॉडीज देखें। तो एंटीबॉडीज होता क्या है, ये हमारा क्या है, ये प्रतिरक्षा प्रणाली सिस्टम का एक भाग है, ठीक है। अर्थात
हमारे अंदर यदि कोई भी डिफेक्ट पैदा होता है, जैसे रोग होता है, उत्पन्न होता है, तो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, उससे लड़ते हैं। ठीक है, जैसे कोई एंटीजन बाहरी, अभी आपको बताया कि एंटीजन बाहरी हमारे अंदर वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये इंटर कर जाए, तो हमारे ब्लड में क्या होता है, एंटीबॉडीज का निर्माण होने, उनके अगेंस्ट में क्या होता है, जो एंटीजन आया है उसके अगेंस्ट में ही एंटीबॉडीज का क्या होने लगता है, निर्माण होने लगता है। और ये निर्मित होने के बाद ये क्या करते हैं, बाहरी जो आपके एंटीजन आए हैं उसको मारते हैं, उसको मार के उसका भक्षण करते हैं, अर्थात खा जाते हैं। ठीक है, उसको नष्ट करते हैं, तो जिससे हमारे अंदर कोई भी डिफेक्ट वहां पे ना हो, कोई भी कमी, अर्थात क्योंकि आपके जो एंटीजन आएंगे वो हमारे सेल्स पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं। जो ब्लड के सेल्स होते हैं, आरबीसी हो गए, प्लेटलेट हो गए, डब्ल्यूबीसी, इन सभी पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं। अटैक करने से इनकी मात्रा, इनकी संख्या क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी, और इनका जो बाहरी एंटीजन है उनका प्रभाव क्या होगा, अंदर ज्यादा होगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारे अंदर क्या होगा, कमी होने से रोग उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इनसे लड़ने के लिए, हमको उनसे बचाने के लिए क्या करते हैं, वो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, बनाते हैं। कौन, हमारे शरीर में। ठीक है, अब बनाते, ये भी एंटीबॉडीज क्या है, आपका एक प्रोटीन है, एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन होता है, जो हमारे डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी के माध्यम से क्या होता है, उनके द्वारा ही क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, किसमें, प्लाज्मा में। ठीक है, तो वहां पे आपका क्या कहलाएगा, हिंदी में इसको हम प्रतिपिंड के नाम से जानते हैं, जैसे इसको एंटीजन को प्रतिजन के नाम से जानते हैं, वैसे एंटीबॉडीज को क्या कहते हैं, प्रतिपिंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, सेफ्टी वाला है। ठीक है, अर्थात ये हमारे ब्लड के सेल्स को क्या कर रहा है, बचा रहा है वहां पे। ठीक है, अब होता है ये एंटीबॉडीज जो होते हैं, हमारे अंदर इम्यून सिस्टम होता है। आप नाम सुने होंगे, कोरोना टाइम में बहुत बार चर्चा किया गया था कि इम्यून सिस्टम कमजोर है या फिर तगड़ा है किसका, तो इम्यून सिस्टम जिसका अच्छा होता है उसमें होता क्या, अर्थात एंटीबॉडीज जो होते हैं वो अच्छे से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, और जिसका कमजोर है इसका मतलब उसका सिस्टम क्या है, गड़बड़ है, उसमें एंटीबॉडीज क्या हो रहे हैं, एंटीजन के अगेंस्ट, जो हमारे बाहरी फैक्टर आ रहे हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं हो पा रहा। इसका मतलब उसका प्रतिरक्षा प्रणाली जो है, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो क्या है, कमजोर है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एंटीबॉडीज क्या होता है, तो आप एंटीबॉडीज को ऐसे समझ सकते हैं कि एंटीबॉडीज जो होता है ये एंटीजन के माध्यम, एंटीजन ही इसको एक प्रकार से क्या कर रहा है, उत्पन्न करा रहा है, यहाँ पे प्रेरित करा रहा है। ठीक है, वो क्योंकि बाहरी एंटीजन हमारे अंदर आएगा, एंटीजन एंट्री करेगा, तो जैसे ही वो एंटीजन आएगा, और हमारे अंदर का एंटीजन क्या है, अलग है, बिल्कुल ही अलग। अभी आपको इसके पहले बताया कि एंटीजन हमारे अंदर जो अलग है प्रॉपर्टी में, और बाहर का है वो अलग है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज करता क्या है, एंटीबॉडीज हमारे अंदर जो पहले से उपस्थित आपका एंटीजन है उसको पहचानता है, इसके लक्षण को, इसके कैरेक्टर के, इस गुण को क्या करता है, ये पहचानता है। लेकिन बाहर के जो एंटीजन आएंगे उनसे क्या होता है, ये पहचान में नहीं होता है, तो इसीलिए उनपे क्या करता है, अटैक करता है और उनको मारता है। अर्थात हमारे अंदर, जैसे अभी आपने देखा कि सर ये भी तो हो सकता है बाहरी हमारे अंदर भी एंटीजन है, ठीक है, उस एंटीजन पे क्या अटैक नहीं करेगा, तो नहीं, क्योंकि यह इसमें एंटीजन इसी के अगेंस्ट में क्या करता है, यहाँ पे बनता है। ठीक है, ये इसको ना मार के जो बाहर से आ रहे हैं उसको क्या करेगा, मारेगा। ठीक है, अर्थात ये एंटीबॉडीज जो है ये हमारे आरबीसी सेल के ऊपर उपस्थित एंटीजन को क्या करता है, पहचानता है। ठीक है, जबकि बाहरी जो फैक्टर के एंटीजन्स हैं उनको नहीं पहचानता है, इसलिए जो एंटीबॉडीज का निर्माण भी होता है वो बाहर से आए हुए एंटीजन जो होते हैं उन्हीं के अगेंस्ट में क्या करता है, बिल्कुल बनता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चलता है, जैसे ऑफलाइन में ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अब हमारे वहां स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट्स क्या है, वहां पे सब लोग हैं और हम भी वहां पे हैं, बस समझना है। तो इसका हम एग्जांपल दे रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा तो आपको बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, वहां पे समझ में आ जाएगा। अब वहां पे मान लीजिए जैसे हम कोचिंग संचालक के रूप में है, तो उसमें हम किसका काम करेंगे, तो वहां पे मान लीजिए हम एंटीजन है, क्या है, एंटीजन। ठीक है, अर्थात वो कोचिंग हमारा समझ लीजिए वो क्या है, आरबीसी सेल है, और उस आरबीसी सेल का मुख्य कौन है, हम है वहां पे, तो कौन हुए हम वहां पे, एंटीजन हुए। ठीक है, अब मान लीजिए हम उस पे एंटीजन है, तो वो आरबीसी सेल हो गया, पहचान हो गया। ठीक है, किस टाइप का ब्लड ग्रुप है। सपोज दैट वहां पे बाहरी कोई आता है, कोई बाहरी स्टूडेंट जो हमारे यहाँ नहीं पढ़ता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि बदमाश टाइप के कुछ लोग आते हैं जो आएंगे और हमारे ब्लड के पास, अर्थात हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास आएंगे। अगर उसमें आएंगे तो वो कुछ ना कुछ क्या करेंगे, गलत प्रभाव इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, अब उस गलत प्रभाव या इफेक्ट को हटाने के लिए, ठीक है, उसको रोकने के लिए एंटीजन को क्या करना होगा,
वर्क करना होगा। ठीक है, तो एंटीजन कौन है वहां पे? हम हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो बाहरी सिस्टम आ रहा है, जो बाहरी व्यक्ति आ रहे हैं, उनके अगेंस्ट ही हम अपने बच्चों को मान लीजिए वहां पे तैयार कर दिए। ठीक है, कि देखिए तैयार रहिएगा, अलर्ट रहिएगा, बाहरी कुछ फैक्टर हैं, ठीक है, इनको क्या करना, वहां से हटाना है, कुछ भी करना है, अर्थात उनके अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, उनके अंदर सिस्टम को डाल रहे हैं। मींस अभी तो वो स्टूडेंट है तो बोलेंगे कि इनको रोकना है, अंदर नहीं आना है, तो इसका मतलब हमारे जो स्टूडेंट्स है वो किसका काम करेंगे, एंटीबॉडीज का काम करेंगे। ठीक है, हम एंटीजन का और वो एंटीबॉडीज का, और जो बाहर से आ रहे हैं वो भी एंटीजन ही है। वो कैसे है, एक्सटर्नल है, बाहरी एंटीजन है, जो आएंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जो भी है वो गलत इफेक्ट वहां पे फैलाएंगे। तो उसको रोकने के लिए हम उन्हीं स्टूडेंट्स को क्या कर रहे हैं, किसके रूप में बदल रहे हैं, एक प्रकार से समझ सकते हो, वो एंटीबॉडीज के रूप में। अब वो बच्चे क्या करेंगे, उनको रोकेंगे, ठीक है, अंदर नहीं आने देंगे, ठीक, तो वो बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब ये हमारे एंटीबॉडीज क्या थे, हमारा जो सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। अगर हमारा सिस्टम अच्छे से चल रहा है, इसका मतलब एंटीबॉडीज आसानी से आराम से बनेगा और बच्चे क्या करेंगे, उनको रोकेंगे। अब यहीं पे अगर हमारा सिस्टम खराब होता, इम्यून पावर हमारा क्या होता, खराब होता, डाउन होता, जैसे हमें एंटीजन है, ठीक है, अब वो बाहरी एंटीजन आया, हमारा सिस्टम ही खराब है, हम उनको समझा ही ना पाए, उनको बता ही ना पाए, ठीक है, एक प्रकार से हम उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज का निर्माण करा ही ना सके। ठीक है, तो क्या होगा, अब वो उस पर रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे, वो हावी हो जाएंगे। जब वो हावी हो जाएंगे तो हमारे एंटीजन, हमारे सेल्स को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल के साथ थोड़ा समझ सकते हो कि एंटीबॉडीज क्या कर रहा है, बाहर के फैक्टर एंटीजन को क्या कर रहा है, रोक रहा है, उनसे लड़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका प्रतिजन और एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या होता है, यहाँ पे क्लियर होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए टाइप, बी टाइप, ए बी टाइप, ओ टाइप का हम देख लिए। अब यहाँ पे आपने ध्यान दिया कि ये ऐसा स्ट्रक्चर में ऐसा ऐसा पाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एंटीबॉडीज का भी समझना है। अब एंटीबॉडीज, इसका मतलब आप यहाँ पे ध्यान रखना, एंटीबॉडीज का निर्माण कब हो रहा है, जब हमारे अंदर क्या हो रहा है, बाहरी फैक्टर, कोई भी वायरस वगैरह आ रहा है। ठीक है, तो एंटीजन का, एंटीबॉडीज का क्या होगा, निर्माण। अब यदि आपका ए टाइप का ब्लड ग्रुप है, कैसा है, ए टाइप का ब्लड ग्रुप है, तो हमारे अंदर बी टाइप के क्या होंगे, एंटीजन, एंटीबॉडीज, सॉरी क्या, एंटीबॉडीज। ठीक, ए टाइप का अगर ब्लड ग्रुप है तो हमारे अंदर इस टाइप का, ये वाई शेप में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, वाई शेप में एंटीबॉडीज का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, ये इस टाइप का होगा तो बी, आप यहां पे इसको बोल सकते हैं बी टाइप का। ठीक है, बी टाइप का क्या है आपका, बी टाइप का एंटीबॉडीज है। ठीक है, और यदि बी टाइप का आपका ब्लड ग्रुप है तो उसमें आपका यू शेप में दिखेगा, जिसको हम ए टाइप का बोलते हैं। किस टाइप का बोलते हैं, ए टाइप का एंटीबॉडीज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ए बी ब्लड ग्रुप जब आपका होगा तो वहां पे आपका जो है कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाया जाए। ऐसा क्यों हो रहा है, अभी हम इसको समझेंगे। इसी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कौन किसको दे रहा है, कौन किसको लेगा। ठीक है, इसी बेस पे कॉन्सेप्ट क्या है, ये आधारित, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो पे लास्ट तक आप बने, स्किप नहीं करना, आपको पूरा देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे ओ टाइप में, ओ टाइप में आपने देखा था कि कोई भी यहाँ पे एंटीजन नहीं बना था। ठीक है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाए जा रहे थे। अब यहाँ पे नहीं पाए जाते, लेकिन इसमें एंटीबॉडीज दोनों होते हैं, यू शेप का और वी शेप का दोनों। देखो यहाँ पे गोल ऐसे कर्व टाइप में है और वी शेप में दोनों है। अब ये ऐसा क्यों है, यहां पे हम इसको समझते हैं। तो यहां पे आपने देखा कि एंटीबॉडीज क्या है, ए में आपका वाई शेप में है, बी में आपका यू शेप में है, ए बी में नहीं है और ओ में आपका दोनों है। अब होता क्या है इसमें, देखिए ये हमारे तो आरबीसी क्या है, हमारे प्लाज्मा में है। ठीक है, तैरता रहता है, और ये भी प्लाज्मा में क्या हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, एंटीबॉडीज। ठीक, अब एंटीबॉडीज अगर वाई शेप में है तो जो आरबीसी का, जैसे ये आरबीसी हो गया, आरबीसी के स्ट्रक्चर पे ऊपर आपका जो पाया जा रहा है सतह पर, सरफेस पे, वो क्या है, गोल घुंडीनुमा संरचना है। अगर हमारा एंटीबॉडीज होगा वाई शेप में, कैसा, यहां पे बोल सकते हैं वी शेप में, तो वी शेप में ये गोल वाला इसमें फंसेगा नहीं। ठीक है, तो यहां पे जब फंसेगा नहीं तो ब्लड को इग्लूशन यहां पे नहीं करता है। ठीक है, एक प्रकार से बोल सकते हो ब्लड को क्लॉट करना, जैसे रोकना। ठीक है, अवरुद्ध, बाधा पहुंचाना, तो ये बाधा का काम नहीं करेगा। मींस ये अगर आपका बन रहा है, ठीक है, एंटीबॉडीज आपका इस टाइप का बन रहा है हमारे ब्लड में, तो उसमें ये आपका जो आरबीसी सेल्स है उसमें फंसेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि ये कैसा, इस टाइप में और ये गोल, तो इसमें फंसेंगे नहीं, आसानी से हमारा ब्लड क्या होगा, चलेगा, फ्लो होगा, संचलित होगा, परिवहन होगा इसका। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे आप सोचिए, यदि हमारे ए टाइप में यदि बी टाइप का
जो है इसकी जगह पे ना होके ए टाइप का आ जाए, अर्थात ये गोल है और ये भी गोल है, ठीक है, दोनों गोल, तो गोल गोल संरचना वो आसानी से क्या हो जाएंगे, उसमें फिट हो जाएंगे। तो ये आरबीसी को क्या करेगा, रोकेगा, ठीक है, आरबीसी को क्या करेगा, रोकेगा, इसको चलने नहीं देगा, ब्लड में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। आरबीसी के कण अब जब बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि महान योगदान है हमारे अंदर, देखेंगे आरबीसी के सेल्स का, ठीक है, जो ऑक्सीजन को ले जाता है, CO2 को ले आता है, ठीक है, ये सभी काम करते हैं। तो इसको अगर रोकेगा तो ब्लड जगह जगह रुक जाएगा, क्लॉट होगा, ठीक है, रुकेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। इसीलिए यहां पे हमारा जो एंटीबॉडीज होता है ये बिल्कुल इस एंटीजन से विपरीत ही होता है यहां पे, ठीक है, जिससे यहां पे इसके एंटीजन इसमें फंसे ना। ठीक उसी प्रकार से आप इसमें भी देखेंगे, बी टाइप में आपका कैसा है, त्रिभुज के आकार का, लेकिन इसके आगे जो यहां पे देखेंगे विरोध में आपका जो एंटीबॉडीज का निर्माण हो रहा है वो कैसा है, यू शेप में, अर्थात यू, ठीक है, ऐसे, और ये कैसा है, त्रिभुज के आकार में, तो ये इसमें फंसेगा नहीं, इसलिए ये भी आपका क्या होता है, यहाँ पे एंटीबॉडीज जो निर्माण होता है इसके सिस्टम से ही होता है, ठीक है, इसके अनुरूप ही अनुसार ही यहाँ पे होता है। अब बी टाइप में देखेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे कि इसमें तो दोनों टाइप के एंटीजन पाए जा रहे हैं। अब इसमें अगर दोनों टाइप के एंटीजन, अगर इसमें से कोई भी एंटीबॉडीज का निर्माण होगा तो कोई ना कोई तो फंस जाएगा ना उसमें, जब फंस जाएगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, मतलब उसका फ्लो जो है प्लाज्मा में बहना वो रुक जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें एंटीबॉडीज क्या होता है, बनता ही नहीं, पाया ही नहीं जाता, ठीक है, जैसे इसमें आपने देखा एंटीजन नहीं पाया जा रहा था, ठीक। तो इस तरीके से यहां पे आपने देखा कि इसमें आपका एंटीबॉडीज होता ही है। अब वही चलेंगे आप ओ टाइप, ओ टाइप बेचारा टकला है बिल्कुल, इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं, बिल्कुल टकला, ठीक है। जब टकला है तो इसमें किसी भी टाइप का अगर यहाँ पे क्या आपका एंटीबॉडीज बनेगा, क्या इसमें फंसेगा, नहीं फंसेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ब्लड हमारा क्या करेगा, आराम से क्या होगा, फ्लो होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, अर्थात इसमें एंटीबॉडीज क्या हो रहे हैं, यहाँ पे निर्मित हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे आपने देखा एंटीजन और एंटीबॉडीज, ठीक है। अब यहां पे हम देखते हैं, समझते हैं कि रुधिर का जो आदान प्रदान करेंगे वो कैसे होगा। अब देखिए, कहते हैं ए को ही देगा, देखिए ए ब्लड ग्रुप ए को देगा, ऐसा क्यों, क्योंकि ए वाला जब देगा ए को ही देगा। अब ए में जो टाइप आपका एंटीबॉडीज का है वो कैसा है, इस टाइप का है। अगर हम इसको दे दिए ए वाले को तो ए वाले के पास भी तो यही बनेगा जिसको हम दे रहे हैं, ठीक है। जैसे यहां पे आप आइए, यहां पे हम देखते हैं ए वाला ए को ही दे रहा है, तो ए वाले में एंटीबॉडीज कैसा है, वाई, तो नेक्स्ट वाले में भी तो वही होगा। तो अगर हम इसको देंगे तो ये गोल नुमा घुंडी नुमा संरचना है, तो क्या उसमें फंसेगा, बिल्कुल नहीं फंसेगा, क्योंकि इसका शेप कैसा है, वाई वी शेप में ही है, तो उसमें नहीं फंसेगा। तो इसमें ए को दे सकता है, लेकिन ए अगर बी को देगा तब क्या होगा, अगर ए बी को देगा तो सोचिए, अगर हम इसको ब्लड दे दिए, गोल घुंडी नुमा संरचना वाला है, ठीक है, आरबीसी सेल उसमें रहेंगे, अगर ये इसमें जाएगा, अब इसके पास बी ब्लड ग्रुप है, अब बी ब्लड ग्रुप वाला कैसा एंटीबॉडीज का निर्माण कर रहा है, यू शेप में, गोल टाइप में, तो ये भी गोल, ये भी गोल, ये बताओ, ये इसको दे दिए तो ये इसमें फंसेगा कि नहीं, फंस जाएगा और रोक देगा, तो इसलिए प्रॉब्लम। तो इसलिए यहां पे क्या होता है, बी को ए वाला नहीं देता, ठीक, ए वाला बी को नहीं देता। इसी का उल्टा भी समझ सकते हैं, जो आपका बी होगा क्या ए को देगा, बिल्कुल नहीं देगा, ठीक है। अब चलिए ए बी में चलते हैं, ए बी में जब जाएंगे तो आप यहां पे देखेंगे कि ए वाला क्या कर रहा है, यहां पे ए वाला अगर इसको देंगे तो इसका गोलनुमा घुंडी संरचना जो क्या है, इसमें भी है और ये भी दोनों है। लेकिन आप यहां देखेंगे कि अगर ए बी ब्लड ग्रुप होगा, उसके अंदर क्या हो रहा है एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं हो रहा है, अर्थात एंटीबॉडीज नहीं पाए जा रहे हैं। अब किसी भी आप यहां पे देखेंगे ए बी है तो किसी भी टाइप का यहां पे देंगे, ए टाइप भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे ए बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडीज नहीं बन रहा है ना, एंटीबॉडीज नहीं है, तो एंटीबॉडीज जब कोई है ही नहीं तो बताओ फंसेगा उसमें, नहीं फंसेगा, कोई दिक्कत। इसलिए ए और बी दोनों ए बी को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे चलेंगे ओ क्या होता है, सबको देता है, सर्वदाता भी इसको बोलते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यहाँ पे ये एक्सेप्टर है, ये डोनर है, ठीक है। सर्वग्राही सर्वदाता आप जानते हैं। अब उसमें भी पहचान होती है कि सबसे ज्यादा, अभी हम यहाँ पे प्लस और माइनस की, पॉजिटिव और निगेटिव की पहचान करेंगे, तब उसमें देखेंगे कि पूर्व सबसे ज्यादा सर्वदाता और सबसे ज्यादा सर्वग्राही कौन होता है, तो उसकी भी चर्चा पे करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे कि ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, और ए बी दोनों ए बी को दे सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे ओ टाइप का, ओ टाइप में देखो, ओ जैसे कहते हैं सर्वदाता, सबको देगा। देखिए कैसे देगा, ये मान लीजिए ए बी को दिया, ए बी को जब देगा, इसमें बताओ कोई भी एंटीजन है, इसके ऊपर कोई एंटीजन है, बिल्कुल नहीं है। एंटीबॉडीज है,
क्या है, एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज तो जिसमें वो टाइप का रहेगा वही बनेगा, ठीक है। हम जब ब्लड को देते हैं तो ब्लड को देंगे ना, उसमें एंटीजन रहेगा। ये बताइए, अब इसमें कोई घोल, अच्छा यहाँ पे बोल सकते हैं आप टकला वाला है, ठीक है। अब एंटीजन कोई है ही नहीं, जब इसको एबी को देंगे, एबी में आपका एंटीबॉडीज है ही नहीं, बताओ किसमें फंसेगा, किसी में नहीं फंसेगा। आप इसको जब देंगे एबी को तो इसमें तो एंटीजन आपका एंटीबॉडीज जो है निर्मित ही नहीं हो रहा है, बन ही नहीं रहा है, तो बताइए फंसेगा कहां से, ठीक है। बिल्कुल ये फ्री है, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, फंसेगा ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इसको भी लेके जाएंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई टकला, ये पूरा सिस्टम, कुछ फंसेगा इसमें, नहीं फंसेगा, ठीक है। इसको भी देंगे, ठीक, इसके ऊपर कोई एंटीजन है ही नहीं, बताओ इसके अंदर कौन सा है, एंटीबॉडीज आपका कैसा है, ये इस टाइप का। अब इसके अंदर कुछ है ही नहीं, इसके ऊपर सरफेस पे फंसेगा, नहीं फंसेगा। इस पे यू शेप में था, इस पे फंसेगा, नहीं फंसेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ओ टाइप का क्या होता है, ये सभी प्रकार के ब्लड को क्या कर सकता है, दे सकता है आसानी से, जबकि एबी क्या करता है, सभी से आसानी से ले सकता है। वो रीजन आपने देखा, वो क्यों है, क्योंकि एबी में आपका एंटीबॉडीज नहीं है, इसलिए ये सबसे ले रहा है, और ओ में आपका एंटीजन ही नहीं है, इसलिए ये सबको दे रहा है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे ये क्लियर होता है कि कौन किसको दे सकता है और कौन किससे ले सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्लस या माइनस, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट फैक्ट आप देखिएगा, जैसे आपने देखा कि 1901 में लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप के बारे में क्या किए थे, यहाँ पे बताए थे, ठीक है। जैसे हमारे अंदर रुधिर का परिसंचरण हो रहा है, ठीक है, परिवहन हो रहा है, तो रुधिर परिसंचरण के बारे में विलियम हार्वे साहब ने बताया था। किसने, विलियम हार्वे, ठीक है। विलियम हार्वे, ये बोल सकते हो 1628 में इसके बारे में इन्होंने बताया था, विलियम हार्वे, ठीक है, जो रुधिर परिसंचरण के जनक माने जाते हैं, ठीक है, जो 1628 में क्या कहते हैं, हमारे बॉडी के अंदर, मनुष्य में बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, हर जगह पूरे बॉडी में पहुंच रहा है, इसके बारे में फुल डिटेल कौन किया था, विलियम हार्वे साहब ने यहाँ पे किए थे। और ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया, तो 1901 लैंड स्टीनर ने बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये एबीओ टाइप का जो ब्लड ग्रुप है यहाँ पे क्लियर होता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं आरएच फैक्टर क्या है, ठीक है। आरएच फैक्टर के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, यहां पे हम ब्लड ग्रुप के पॉजिटिव और निगेटिव होने का क्या करते हैं, पहचान करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इसको देखते हैं। ये अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हम इसको रफ करने वाले, मिटाने वाले हैं और यहीं पे इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लियर होता है टॉपिक। अगला टॉपिक है आपका क्या, आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर है क्या, समझिए। आरएच फैक्टर, ठीक है, इसका नाम जो आरएच है ये कैसे पड़ा, एक रीसस नाम का बंदर था, उस रीसस नाम के बंदर के ब्लड में आरबीसी सेल्स के ऊपर देखा गया तो कुछ अलग टाइप के उसमें एंटीजन नजर आए। जैसे हम लोग में देखा गया तो अभी ए और बी टाइप के एंटीजन नजर आए, वैसे ही देखा गया कि रीसस नाम के बंदर के ब्लड के आरबीसी सेल्स के ऊपर देखा गया तो एक अलग संरचना दिखाई दिया, वहां पे स्ट्रक्चर एंटीजन अलग टाइप का पाया गया, जिसको हम वहां पे उसके होने से, उसकी उपस्थिति होने से पॉजिटिव को बताए और उसके ना होने के कारण उसको निगेटिव बताए। तो इस तरीके से ब्लड का क्या होता है, वहां पे पॉजिटिव और निगेटिव होने का क्या होता है, वहां पे पहचान पता चलता है, ठीक है। तो देखिए आरएच फैक्टर जो पॉजिटिव एंड निगेटिव होने को बताता है, ठीक है, बताता है कि कौन सा ब्लड हमारा पॉजिटिव है और कौन सा ब्लड हमारा निगेटिव है, ठीक है। तो चलिए हम यहां पे देखते हैं, ठीक है। ये है आपका, मान लीजिए आरबीसी है, ठीक है। आरबीसी के ऊपर यदि ऐसी टाइप की संरचना दिखे, ठीक है, आरबीसी के सतह के ऊपर एंटीजन में ऐसी संरचना दिखे तो समझिए वहां पे क्या है, आरएच फैक्टर, आपका जो आरएच फैक्टर बोला गया अर्थात इस टाइप का एंटीजन वहां पे है, तो हम उसको बोलेंगे कि ऐसा ब्लड ग्रुप हमारा जो भी होगा, जिस ब्लड में, जैसे अभी आपने देखा कि ए टाइप ने हमने लिया, ए में आपने देखा इस टाइप की संरचना पाई जा रही थी, तो इसके साथ साथ यदि ऐसा भी संरचना इसमें पाया जाए, ठीक है, ऐसा भी संरचना पाया जाए तो इसको हम बोल देंगे किस टाइप का ब्लड ग्रुप, ए पॉजिटिव बोल सकते हो, ठीक है, ए पॉजिटिव, ठीक है। तो ए पॉजिटिव अगर इसमें नहीं पाया गया, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे वहां पे, ए निगेटिव, ठीक है, समझ में आया? तो पाया गया तो पॉजिटिव, नहीं पाया गया तो निगेटिव। अब इसी प्रकार से आप सब में देख सकते हो, जैसे ए में देखे पॉजिटिव निगेटिव हो गया, बी में देखा आपने, बी की संरचना थोड़ा अलग था, ऐसे था, अगर इसमें पाया गया ये वाला संरचना तो आपका क्या हो जाएगा, बी पॉजिटिव, नहीं पाया गया तो बी निगेटिव, ठीक है। उसके बाद ए बी हो जाएगा, ए बी में आपका दोनों, ठीक है, ये त्रिभुज और ये दोनों, इसके साथ साथ आपका ये भी पाया जाए, आरएच फैक्टर
ठीक है, तो हम वहां पे क्या करेंगे, ए बी पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक, और नहीं पाया गया तो ए बी निगेटिव बोल देंगे, ठीक है। इसी टाइप से आपका ओ टाइप में जाएंगे। ओ टाइप में अगर इसके टकले के ऊपर, जो बिल्कुल टकला था, कोई इंटीजर नहीं पाया, तो अगर इसके ऊपर ऐसा केवल पाया, जैसे यहां पे दिखा, तो ये ओ पॉजिटिव है, ठीक है, नहीं पाया गया तो ओ निगेटिव है। तो इस तरीके से आरएच फैक्टर के माध्यम से क्या करते हैं, वहां पे ब्लड में प्लस और माइनस होने का क्या करते हैं, वहां पे ब्लड पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इसकी वहां पे पहचान करते हैं। तो इस तरीके से आपका आरएच फैक्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। बस इसमें कुछ नहीं ध्यान देना है, आरएच फैक्टर एक रीसस नामक बंदर में यहाँ पे उसके आरबीसी सेल्स के ऊपर देखा गया कि एक अलग टाइप का भी क्या पाया जा रहा है, एंटीजन पाया जा रहा है, और उस एंटीजन के होने के कारण वहां पे उसकी पॉजिटिव और निगेटिव को क्या करना है, पहचान कर रहे हैं, ठीक है। अगर उस टाइप का ब्लड हमारे शरीर में, बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड के आरबीसी के ऊपर ए टाइप बी टाइप जो अभी आपने देखा, अगर उस पे आपका इस टाइप का एंटीजन पाया गया तो ए पॉजिटिव, बी में ऐसा हुआ तो बी पॉजिटिव, ए बी में हुआ तो ए बी पॉजिटिव, और नहीं पाया जा रहा तो निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव का क्या होता है, यहाँ पे पहचान होता है, ठीक है। इसी टाइप से अब यहाँ पे आपके क्या है, ब्लड ग्रुप में जो टेस्टिंग किया जाता है, ठीक है, वो कैसे किया जाता है, तो इसको हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, वो उसके लिए एक अलग से नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, क्योंकि वीडियो शायद बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्लियर होता है। अब ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे थोड़ा सा रह गया है, उस टॉपिक की चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये इस तरीके से आपका आरएच फैक्टर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक जो लास्ट टॉपिक आपका रह गया, उस टॉपिक का चर्चा हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। आरएच फैक्टर में, आरएच फैक्टर आपने देखा, यहाँ पे हम आपको क्लियर किए। आरएच फैक्टर क्या कर रहा है आपका, ए पॉजिटिव और ए निगेटिव, कोई भी ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ठीक है, इनकी क्या कर रहा है, पहचान बता रहा है, ठीक है। ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव। अब यहां पे हम ये देखेंगे, जैसे अभी आपको बताया कि इसमें यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, तो उसको हम कैसे समझेंगे, कौन सा ज्यादा होता है कौन सा कम। जैसे हम यहां पे देखेंगे कि ओ निगेटिव और ए बी आपका पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या करते हैं, यहाँ पे सर्वदाता और सर्वग्राही का काम करते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, सर्वग्राही, सॉरी दाता, डोनर है, ओ डोनर है ना, तो दाता, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, सर्वग्राही। ऐसा क्यों है, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, सर्वदाता है, ये सबको दे रहा था। अभी देखें, आप यहाँ पे देखें कि एंटीजन जो था इसके ऊपर नहीं पाया जा रहा था, वो टाइम में क्या था, कोई भी एंटीजन नहीं था यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर। और अगर आपका निगेटिव, इसका मतलब आरएच फैक्टर वाला एंटीजन भी इसमें नहीं है, ठीक है, इसका मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल टकला, कोई भी नहीं। इसलिए ये क्या होता है, सबसे ज्यादा, मतलब कोई भी इवोल्यूशन इसमें नहीं होगा जब नेक्स्ट ब्लड को देगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सर्वदाता बोलते हैं, ठीक है। बाकी पॉजिटिव है तो इसमें कुछ ना कुछ ये पाया जाएगा, कुछ ना कुछ डिफेक्ट डालेगा, इसलिए हम इस पे क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं सर्वदाता नहीं, संपूर्ण रूप से, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव निगेटिव में देखेंगे तो सर्वदाता कौन है, वो निगेटिव है, ठीक है। उसके बाद सर्वग्राही में आप देखेंगे तो सर्वग्राही में आपका कौन है, ए बी पॉजिटिव, जो कि क्या है, सर्वग्राही का काम करता है, ठीक है। और इधर क्या है आपका ठीक है, ये ओ निगेटिव। तो इस तरीके से सर्वग्राही में आपका ए बी पॉजिटिव आएगा और सर्वदाता में आपका ओ निगेटिव आएगा। अब यहाँ पे ये टॉपिक आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। रह गया आपका ब्लड की पहचान, ग्रुप हम कैसे करते हैं, तो उसको स्लाइड के माध्यम से किया जाता है, ब्लड को वहां पे डाल के वो कैसे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, हम उसका वहां पे सॉल्यूशन आपको बताएंगे, ठीक। ओके दोस्तों, थैंक यू।